हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनो हैलो उत्पाद की संरचना बनाइए। हमें नीचे दी गई अभिक्रिया के मोनो हैलो उत्पाद की संरचना को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की और देखते हैं। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जाने तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिया होने वाली है इस प्रश्न में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होने वाली है, क्योंकि पर पराबैंगनी प्रकाश जो है इस प्रश्न में दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिया दी गई है इसके मोनो हैलो उत्पाद को बताना है। यहाँ पर क्या है कि बेंजीन वलय है जिस पर कि NO2 जुड़ा हुआ है, जिससे कि NO2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर कहता है कि Br2 के साथ उष्मा डाल दें अथवा पराबैंगनी प्रकाश डाल दें। उष्मा डाल दें अथवा, मतलब उष्मा या पराबैंगनी प्रकाश में से एक चीज डालना है। पराबैंगनी प्रकाश, उष्मा या पराबैंगनी प्रकाश में से एक चीज डालना है, क्योंकि दोनों ही बहुत उच्च ताप के होते हैं। ठीक है, या तो उष्मा या पराबैंगनी प्रकाश। तो उत्पाद जो यहाँ पर बनता है वो सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसकी क्रियाविधि को देखेंगे। उत्पाद ये बनता है, यहाँ जो CH2 होता है इसका एक हाइड्रोजन Br से बदल जाता है और ये उत्पाद बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है वो देखते हैं यहाँ पर क्रिया विधि के माध्यम से। सबसे पहले जो Br2 है ये इस प्रकार से होता है, ये उष्मा या जो पराबैंगनी प्रकाश होता है या पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, उष्मा या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, ये इस प्रकार से ब्रोमीन टूटता है और 2 Br मुक्त मूलक बनाता है। ठीक है, अब ये Br मुक्त मूलक बन गया है। अब क्या होता है, इस Br बनने वाले जो Br मुक्त मूलक है इस पर हम जब ये यौगिक डालते हैं, जो ये यौगिक है इस यौगिक को जब इस Br मुक्त मूलक पर डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ NO2 लगा है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास एक तो CH ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है और एक इस बेंजीन पे लगे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। जब Br मुक्त मूलक डालेंगे या तो Br मुक्त मूलक इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा इस प्रकार से, ठीक है, या इस हाइड्रोजन को Br मुक्त मूलक निकाल लेगा। ठीक है, और या इस हाइड्रोजन को Br मुक्त मूलक निकाल लेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से हमारे क्या होंगे कि इस प्रकार से ये Br मुक्त मूलक निकले, तो यहाँ पर 3 मुक्त मूलक बन जाएंगे। ठीक है, एक NO2 या तो यहाँ पर मतलब बेंजीन के ऊपर एक मुक्त मूलक बन जाएगा, तो ये CH2 CH3 इसी प्रकार रहेंगे। एक अगला मुक्त मूलक जो है वो बन सकता है कि यहाँ पर NO2 लगा रहे लेकिन इस CH पर मुक्त मूलक बन जाए और ये CH3 बन जाए। ठीक है, और एक मुक्त मूलक बन सकता है कि ये NO2 इसी प्रकार लगा रहे, यहाँ पर CH2 भी लगा रहे और इस CH2 पर मुक्त मूलक बन जाए। ये 3 मुक्त मूलक बन सकते हैं। अब इनमें से कौन सा बनेगा वो हमें देखना है। अब हमें देखना है बच्चों इन तीनों मुक्त मूलक में स्थायी कौन सा है। तो अगर हम स्थायित्व की बात करें मुक्त मूलक के स्थायित्व की बात करें, तो जो हमारा बेंजीन से जुड़ा हुआ मुक्त मूलक होता है इस प्रकार से, ये वाला मुक्त मूलक जो बेंजीन से अगले ही कार्बन पर लगा होता है, ये इस बेंजीन से अनुनाद भी कर सकता है, ये सबसे स्थायी होता है। उसके बाद जो मुक्त मूलक आता है, उसके बाद जो स्थायी मुक्त मूलक आता है वो ये मुक्त मूलक आता है जो यहाँ पर बना हुआ होता है। और सबसे अंत में जो मुक्त मूलक का स्थायित्व आता है वो आता है जो हमारा सबसे अंत में CH3 वाले इस CH2 इस पर बना होता है। ठीक है, तो ये हमने मुक्त मूलक का स्थायित्व देखा है। ये स्थायित्व इसलिए होता है क्योंकि ये मुक्त मूलक क्या है कि इस द्विबंध से अनुनाद कर सकता है। ठीक है, और ये जो मुक्त मूलक है ये इस कार्बन पर उपस्थित है जो कि एक sp2 कार्बन पर है। ठीक है, जो मुक्त मूलक sp2 कार्बन पर है ये अनुनाद करेगा, वो सबसे अधिक स्थायी मुक्त मूलक होगा। और ये जो मुक्त मूलक है ये sp3 कार्बन पर है। ठीक है, तो sp3 कार्बन पर जो मुक्त मूलक होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन sp2 कार्बन पर होता है वो थोड़ा सा इससे अधिक स्थायी होता है, लेकिन अनुनाद वाले से कम स्थायी होता है। तो हमने देखा जो मुक्त मूलक सबसे स्थायी होगा वो आगे क्रिया करने जाएगा। ठीक है, जो मुक्त मूलक सबसे अधिक स्थायी होगा वो आगे क्रिया करने जाएगा। इसलिए जो ये मुक्त मूलक है ये वहां पर जो Br मुक्त मूलक बना था, ये मुक्त मूलक उस Br मुक्त मूलक से इस प्रकार से क्रिया करके मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देता है। यहाँ पर NO2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br, इस प्रकार से इस मुक्त मूलक का
निर्माण जो है इस मुक्त मूलक का निर्माण होता है और वो Br मुक्त मूलक से क्रिया करके इस मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा और स्थायित्व भी मुक्त मूलक का अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।